शंकराचार्य जी अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे। तो भगवान शिव चांदागत में कहते हैं कि आप तो अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं, तो फिर यहाँ द्वैतता कहाँ से आ गई? तो यह सुनकर के शंकराचार्य जी को बड़ी ग्लानि हुई। तो जहाँ समता प्राप्त नहीं हुई है तो वहाँ भेदभाव रहना स्वाभाविक है। तो एक बार एक ऋषि बैठे थे तपस्या करने के लिए, संयोग से माता सबरी गई तालाब में पानी लाने के लिए। और जब उस ऋषि को पता चला तो एक पत्थर उठा करके फेंक, पत्थर जैसे उठाकर फेंके तो माथा में लगा, अब माथा में लगा तो खून निकलने का, एक बूंद खून पानी में गिर गया। एक बूंद पानी में गिरा और पूरा पानी लाल हो गया, पूरा पानी खराब हो गया। अब पानी, बस माता सबरी वहाँ चली आई। बाद में बहुत प्रयत्न किया गया पर वह पानी ठीक नहीं हुआ। इसीलिए अब धीरे धीरे जिस तालाब का पानी उपयोग नहीं होने लग जाए तो वह तालाब का पानी सड़ जाता है। कुआं खोद दिए, जैसे चापाकल बना दिए घर में, अब चापाकल का उपयोग करना बंद कर दें तो धीरे धीरे वह पानी खराब हो जाता है। जैसे कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जाए। सरस्वती का भंडार क्या है? ज्ञान, विद्या। जिसको कोई विद्या है तो वह ज्यों ज्यों खर्च करता जाएगा विद्या, त्यों त्यों उसकी विद्या बढ़ती जाएगी। अब खर्च नहीं करेगा तो क्या हो? हम किसी को नहीं देंगे, हमारा है, मेरे पास रहेगा, क्या हो? बिन खर्चे घटी जाए। उसी तरह से पानी के लिए नदी, तालाब या कुआं या चापाकल, जिसका भी पानी यदि उसका उपयोग निरंतर नहीं होता रहे तो पानी सड़ जाता है। वही कालांतर में तालाब का पानी सड़ गया। जब भगवान श्री राम आए तो उन्होंने पूछा ऋषियों से, पहले तो माता सबरी के आश्रम में गए, परंतु आज तो ऋषि मुनियों का के मन में ख्याल था कि पहले भगवान राम हमारे यहाँ जाते तो अच्छा रहता, परंतु भगवान तो भक्ति भाव देखते, वहाँ ज्ञान नहीं देखते। तो माता सबरी के यहाँ पहले गए, बाद में उन ऋषियों के पास गए और पूछे आप लोग कोई दिक्कत है? कहा हाँ दिक्कत है, जिससे पानी लाते थे हम लोग वो पानी सड़ गया है, तो दूर से पानी लाना पड़ता, तो आप चरण दे देते तो पानी शुद्ध हो जाता। तो भगवान श्री राम उसमें उस तालाब में घुसे, पानी शुद्ध नहीं हुआ। तो पूछे यह तालाब का पानी गंदा कैसे हुआ था, खराब कैसे हुआ? तो सब बातें बताई गई। तो माता सबरी को बुलाया गया, माता सबरी के चरण पड़ने से फिर वो पानी उसी तरह से शुद्ध हो गया। इस तरह से भगवान भक्त की प्रधानता को दिखलाए। तो भक्ति का उपदेश हम लोग सुन रहे थे अभी। रामचरितमानस में काकभूषण जी कहते हैं, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। कैवल्य परम पद अत्यंत दुर्लभ है, संत पुराण वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं। राम भगत सोई मुक्ति गोसाई, ईश्वर का भजन करते हुए वह मुक्ति किस तरह से आ जाती है? तो अनिच्छित आवई बड़ी आई, इच्छा नहीं रहने पर भी वह मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की भक्ति करते हैं, भोजन कर रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं हो कि हमारी इच्छा हो कि हमारा पेट नहीं भरे, और भोजन खा रहे हैं तो पेट भरेगा क्यों भरे? हमारी इच्छा नहीं रहने पर भी पेट भरेगा क्योंकि हम खा रहे हैं। उसी तरह से भक्ति हम कर रहे हैं तो नहीं भी चाहेंगे फिर भी मुक्ति हो। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई, बलपूर्वक वो इच्छा नहीं रहने पर भी वह मुक्ति केवल परम पद प्राप्त होता है। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं, जीवित छल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे धरती के बिना पानी नहीं रह सकता है, कोई करोड़ों उपाय कर ले, उसी तरह से ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके मोक्ष का सुख नहीं रह सकता है। इसीलिए जो सयाने भक्त होते हैं तो क्या करते हैं? मुक्ति का निरादर कर देते हैं और भक्ति को ही लेते हैं। भक्ति क्या है? तो भक्ति, भगवान श्री राम कहते हैं, मुक्ति और भक्ति के संबंध में
तो भगवान राम कहते हैं कि भक्ति के वश में मैं और मुक्ति मेरी दासी है। तो जो भक्ति करेंगे तो उनको जब भगवान ही मिल जाएंगे तो मुक्ति तो दासी है। इसलिए संत लोग मुक्ति का निरादर करते हैं, भक्ति को ग्रहण करते हैं। तो भक्ति करने की बात अब हम लोग सुन रहे थे। तो एक तो भक्ति है, गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान अवश्य चाहिए। इतना तो ज्ञान चाहिए कि हमको क्या जपना है, कुछ और ज्ञान नहीं है, परंतु ईश्वर का नाम लेना है तो किस तरह से लेना है। राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझै नहीं तुलसी नंद किशोर। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं ठग हो ठाकुर हो, ठाकुर मतलब ब्राह्मण, और चोर कोई भी हो, राम राम सब कोई कहता है, परंतु प्रेम भाव यदि नहीं है तो क्या परमात्मा उस पर रिझेंगे? नहीं रिझेंगे। तो इतना तो ज्ञान अवश्य चाहिए कि किस तरह से उसका नाम है। और कुछ ज्ञान नहीं हो, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु ईश्वर की भक्ति में यह अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर के किस नाम को हम जपें और किस तरह से जपें। तो इसलिए भगवान श्री राम का पंचम भक्ति में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जप करना चाहिए। यह भगवान श्री राम का यह पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। तो सीधे पांचवी भक्ति में हम लोगों को नहीं आना, पहले शुरुआत करना है। गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर की भक्ति में सबसे पहले क्या करो? तो सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करो। ईश्वर को प्रणाम किधर करें? तो जिधर भी घूमकर प्रणाम करेंगे तो ख्याल मन में यह होना चाहिए कि हम ईश्वर को प्रणाम करें, तो ईश्वर को प्रणाम होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाम, भगवान शिव और देवता आदि सभी को जब इकट्ठे हुए प्रार्थना करने के लिए आप अवतार लीजिए भगवान विष्णु, तो उसी समय जो है ना ये विचार हुआ कि कोई कहते हैं वैकुंठ चलिए, कोई कहते हैं क्षीर सागर चलिए। तो वहाँ विचार हुआ कि कहिए वह परमात्मा कहाँ है? कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाम, सब जगह तो है, तो यहीं से प्रार्थना करेंगे तो वो सुन लेंगे। इस तरह से परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, जिधर भी प्रणाम करेंगे वह ईश्वर को प्रणाम होगा। गुरु महाराज कहते ईश्वर को प्रणाम किया परंतु संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि किसी को देखकर प्रणाम करना और किसी को बिना देखे प्रणाम करना कितना अंतर है। तो परमात्मा को प्रणाम तो किए परंतु देखे नहीं, दर्शन तो नहीं हुआ, तो मन में यह ख्याल रह जाता है कि उस ईश्वर का दर्शन कैसे। तो गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर दर्शन का यत्न संत मत बतलाता है। ईश्वर दर्शन के लिए ईश्वर की भक्ति, भक्ति क्या है? तो कहते हैं भक्ति निसेनी मुक्ति की, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। सब पे चढ़े सब धाए, दौड़ करके चढ़े, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए, जन्म जन्म पछताते हैं जो आलस करते हैं। तो भगवान श्री राम जब पहुंचे माता सबरी के यहाँ, तो माता सबरी क्या करती है अभी सुनाया गया, यही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। हम लोग भी स्तुति में गाते हैं मोरी मति अति मीठ अनाड़ी, हमारी बुद्धि अत्यंत मीठ है, अनाड़ी है। अत्यंत मीठ क्यों है? हम लोग कहेंगे सत्संग सुनते हैं तो हम लोगों की बुद्धि तो उच्च हो गई है, परंतु उच्च बुद्धि नहीं हुई है। जिसकी बुद्धि उच्च हो जाए तब उसमें कभी भी बुरा ख्याल नहीं आए। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख विसराई। जब गुरु की कृपा होगी तो बुद्धि उत्तम दशा को प्राप्त होगी, और जब उत्तम दशा को बुद्धि प्राप्त हो जाए तो जिसकी उत्तम दशा की बुद्धि होगी वह कभी निम्न स्तर की बातें नहीं सोचेगी। एक माई अपने छोटे बच्चे को लेकर कहीं जा रही, तो रास्ते में उस माई को एक स्त्री खूब गाली दी, बहुत गाली दी लगी। वो माई कुछ नहीं बोली, चुपचाप चलते हुए चली गई घर। उसका छोटा बच्चा कहता माँ, वो इतना उल्टा पुल्टा गाली दे रही थी, आप कुछ क्यों नहीं दे?
उसकी माँ कहती चलो बताती। घर में प्रवेश करने के बाद जो 3-4 दिन से पहले 3-4 दिन का खोला हुआ जो कपड़ा था उसको निकाल करके वो अपने बच्चे को दे दी, लो वो वाला कपड़ा खोल दो और ये वाला पहनो। वो बच्चा जैसे हाथ में उठाया तो कपड़े से दुर्गंध आ रही थी, मैला भी था, स्वच्छ कपड़ा पहना हुआ था। अब वो जैसे हाथ में लिया तुरंत फेंक दिया कपड़ा। उसकी माँ कहती है क्यों फेंक दिया? तो इसमें तो दुर्गंध आ रही है और ये इतना मैला है, तो स्वच्छ वस्त्र खोल करके मैले वस्त्र को हम क्यों पहने? उसकी माँ कहती है मेरा मन स्वच्छ है और उसका अपवित्र शब्द अपने भीतर में घुसा करके हम उसको क्यों अपवित्र करें? जैसे तुम इस स्वच्छ कपड़े को छोड़ करके ये जो गंदा कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हो, उसी तरह से उसका गंदा वचन मुझे पसंद नहीं। तो जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी फिर वह कभी भी निम्न स्तर की बातें नहीं छोड़ेगा। तो हम लोगों की बुद्धि ऐसी ही है, परंतु माता सबरी की बुद्धि ऐसी नहीं। भक्त लोग जो होते हैं वो अपने को निम्न स्तर में ही रखना चाहते हैं। गुरु नानक साहब के वचन में है, नानक नन्ही होए रहो जैसे नन्ही धूप जो कहते हैं घास, धूप घास जो है कितना हो धूप हो जाए मर जाएगा उसका पत्ता, फिर पानी पड़े फिर जो है ना वो जीवित हो जाए। तो नानक नन्ही होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बिरखी गिर पड़े दूब खूब की खूब। बड़ा बड़ा आंधी तूफान बड़ा बड़ा वृक्ष गिर पड़ता है, परंतु दूब का क्या होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होने वाला। तो भक्त लोग अपने को निम्न स्तर में रखो। सूरदास जी कहते मौसम कान कुटिल फल कान, यही तन जियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हराम। तो क्या सूरदास जी नमक हराम थे? नमक हराम तो नहीं थे, परंतु ऐसा करते हैं। तो माता सबरी कहती है कि यही दिव्य स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जलमति भारी। अधमत अधम अधमति नारी किन्वा मंदमति मन अधारी। इस तरह से कहते कि मैं अत्यंत नीच बुद्धि की हूँ, नीच जाति की झीलनी हूँ। तरह तरह से बातें कहती हैं कि मैं आपकी मैं स्थिति किस तरह से करूँ। भगवान श्री राम क्या बोले? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। मैं एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ, सुनो। भामिनी मतलब का सुंदर। भगवान श्री राम अब हम लोग सुन रहे थे, सबरी तो सुंदरी नहीं, देखने में इतनी कुरूपा थी कि गुरु महाराज के प्रवचन में है कि उसके पति जब ले जाने लगे तो सोचते हैं कि ले जाएंगे घर तो लड़के बच्चे देखकर डरेंगे कहाँ से चुड़ैल खा लाया, इतनी कुरूपा थी। परंतु भगवान श्री राम कहते भामिनी। भामिनी शरीर की सुंदरता कोई सुंदरता नहीं है। एक कहावत है, सुंदर वह है जो सुंदर करता है। हैंडसम डज हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, इंग्लिश में कहा है। इस तरह से शिक्षक बता रहे हैं। सुंदर वह है जो सुंदर कर्म करता है। तो सबसे सुंदर कर्म क्या है? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति जो प्रारंभ कर दे वही सुंदर है, और जो पूर्ण हो जाए वो कितना सुंदर है। तो माता सबरी तो पूर्ण थी, कितनी सुंदर है। इसलिए भगवान श्री राम कहते भामिनी, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, पलटू साहब को जो सुनते हैं, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, सजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाई। भगवान श्री कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर, यह प्रसंग सब कोई जानते हैं, इसलिए उसको सुनाना इतना आवश्यक नहीं। तो इस तरह से भगवान श्री राम कहते भक्ति का नाता मैं मानता हूँ। मानव एक भक्ति का नाता, जाति पांति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन धूल से पुराए, भगतहीन नर सोई, कैसा बिंजल बारिश देते। अभी बादल लगा हुआ है, अब पानी नहीं बरसेगा तो जिनको पानी की आवश्यकता है वो तो कैसा लगेगा। तो बादल लगे और बादल में पानी नहीं हो तो देखने वो बादल शोभा ही। मनुष्य की शोभा किसमें है? ईश्वर की भक्ति करो। बादल की शोभा किसमें है? यदि बादल सूखा सूखा है तो वो उसका शोभा नहीं है, भले किसी की हानि हो अथवा लाभ हो, उससे उसको मतलब नहीं है। परंतु बादल की शोभा तभी है जब उसमें पानी है। मनुष्य की शोभा तभी है जब वो ईश्वर की भक्ति करता है। तब नवधा भक्ति का उपदेश सुनाया गया। प्रथम भक्ति में है
कि संतों का संग हो। हम लोग सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो हम लोगों के मन में ख्याल होगा कि यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया तो हम लोग सत्संग सुनते हैं। किस कारण से सत्संग सुनते हैं? तो हनुमान नगर वाले सब कोई मिलकर के सत्संग का आयोजन किया, हमें सत्संग सुनने को मिला, ऐसा ही मन में सोचेंगे। परंतु ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हनुमान नगर के सब लोगों को सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता। कहते जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, जब परमात्मा की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। कोई आयोजन करवा दी तो मिल गया, ऐसा नहीं है। तो पहली भक्ति है कि सत्संग सुने, संतों का संग करें। सत्संग सुने, प्रथम भगवती संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, जो कथा प्रसंग हो उसमें प्रेम हो। यदि प्रेम नहीं है, सुन तो रहे परंतु प्रेम नहीं है तो दूसरी भक्ति नहीं है। पहली भक्ति तो हो गई परंतु दूसरी भक्ति नहीं। इसलिए प्रेम से कथा प्रसंग सुनना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति अमानी होकर के गुरु की सेवा करें। और चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट सजिगान, कपट को त्याग करके गुणगान करना, यह चौथी भक्ति है। तो जो प्रेम से सुनेगा वही गुणगान कर सकेगा, जो प्रेम से नहीं सुनेगा वह गुणगान नहीं कर सकेगा। तो पांचवी भक्ति मंत्र जप है। छठी भक्ति क्या है? तो छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति है दमशील होना, अर्थात इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन किस तरह से करना? तो हमारी इंद्रियां एक एक विषय की ओर बढ़ती है, उन विषयों से उसको फेर कर लाना, यह छठी भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न होता क्या होता है? तब उसको मोह हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भी भ्रम है। जब इसको मोह हो गया, सम्मोह हो गया, तो उसकी स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो गया। अब क्या करें? और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाश नाशक प्रणस्य, जिसकी बुद्धि शक्ति नाश हो जाए, क्या होगा? उसका पतन हो जाता है। तो एक एक इंद्रियां एक एक विषय को ग्रहण करती हैं। उन विषयों से इन इंद्रियों को हटा लेना, यह दमशीलता का साधन। गुरु महाराज कहते हैं दम के साधन में इंद्रियों के साथ साथ मन का भी साधन होता है, परंतु पूरा मन इससे नहीं रुकता है। मन को रोकने के लिए जो साधन है वह दूसरा ही साधन है। तो छठदमशील विरति बहुकर्म, बहुत से कर्मों को करने से जो विरक्त नहीं होगा वह दमशील नहीं हो सकता। और निरंतर सज्जन धर्म, हमेशा सज्जनों के धर्म में लगा रहे। जो सज्जनों के धर्म में नहीं लगा रहेगा तो उनकी इंद्रियां शांत नहीं होगी। आया है उपनिषद में, ना विरतो दुष्चरिता ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञान मापुया। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त असमाहित है, जिसका मन अशांत है, वह कभी आत्मज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। पहले आत्मा का ज्ञान होगा तब परमात्मा का ज्ञान होगा। तो जो बहुत से कर्मों को करने से विरक्त नहीं हुआ है, जो सज्जनों के धर्म में निरंतर नहीं लगा रहता है, तो उनसे इंद्रिय दमन नहीं। इंद्रियों का दमन करने के लिए आवश्यक है कि बहुत से कर्मों को करने से हम हट जाएं। तो इंद्रियों का दमन कैसे होगा? तो इंद्रियों में जो चेतन शक्ति फैली हुई है, चेतन धार, जैसे सूर्य है, सूर्य एक जगह स्थिर है परंतु उसकी किरणें चारों ओर व्याप्त है। वह सूर्य अपने किरणों को समेट ले तो क्या होगा? तब फिर प्रकाश समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से जो इंद्रियों में चेतन की धारें हैं, यदि इंद्रियों में चेतन की धारें नहीं हो तो इंद्रियां, जैसे कान से चेतन की धारें समाप्त हो जाए तो कान बहरा हो जाता है, सुन नहीं पाता। अच्छा शब्द है कि बुरा शब्द है, कोई मतलब नहीं। नाक से यदि चेतन की धारें समाप्त हो जाए तो नाक सूंघ नहीं पाएगा, सुगंध ऐसी दुर्गंध क्या है। आंखों से चेतन की धारें सिमट जाए तो देख नहीं पाएंगे सुंदर रूप है कि खराब रूप है। तो एक एक इंद्रिय से एक एक इंद्रिय में जो चेतन की धारें
फैली हुई हैं उनको एक एक करके समेट लेने पर एक जगह जब स्थिर हो जाता है तब इस तरह से इंद्रियों का रुकना होता है। इस तरह से जो इंद्रियों को रोकते हैं तो इसका साधन है दृष्टि योग साधन। इसलिए यह दृष्टि योग साधन की बात हम लोग बराबर गुरु महाराज के वचन में सुनते हैं। तो सदगम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोहि मय जग दे। भगवान राम कहते हैं सातवीं भक्ति क्या है? तो मोहि मय संसार को दे सिया राम मैं तम जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए यह बात है क्योंकि दुष्टों को भी प्रणाम होती है। हम लोग दुष्टों को प्रणाम करते हैं, हम लोग दुष्टों को दो बात बोल देते हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं सातवीं भक्ति यह है कि संसार को मेरा रूप कहकर जाना। जिसको संसार की प्राप्ति नहीं होगी वह ऐसा नहीं कर सकता। और संसार की प्राप्ति बिना श्रम के साधन से नहीं होगा। श्रम का साधन अर्थात मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह दम का साधन, मनोनिग्रह श्रम का साधन। तो मनोनिग्रह अर्थात श्रम का साधन नादानुसंधान से होता है। हमारी इंद्रियां जब शांत हो जाए, मन पूर्ण रूप से नहीं चिंते, मन पूर्ण रूप से नहीं रुके, तब उसके लिए जो साधन किया जाता है वही नादानुसंधान की क्रिया है। इसके लिए क्या बतलाया जाता है? तो किस शब्द को पकड़, स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द है, सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय शब्द है, कारण मंडल का केंद्रीय शब्द है, महाकारण मंडल का केंद्रीय शब्द है, कैवल्य मंडल का केंद्रीय शब्द है। इसको कहते हैं पांचों नौबत बाद की हो सतीशो राग सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। इस शरीर में 5 संसार के जितने स्तर हैं, शरीर के भी उतने ही स्तर, और संसार के जिस स्तर में जब वो रहते हैं तो शरीर को उस स्तर में रहते, तो शरीर के जिस स्तर में रहते हैं तो संसार के उस स्तर में रहते हैं। तो शरीर के जिस स्तर को जब जो छोड़ेंगे तो संसार के उस स्तर को तब छोड़ेंगे। हम लोग जागृत अवस्था में हैं तो जागृत का जो ज्ञान होता है संसार का वो होता है, परंतु स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं तो स्थूल संसार का कुछ ज्ञान नहीं रहता। यह एक नमूना है। इस नमूने से जाना जाता है कि जो शरीर के जिस स्तर को छोड़ेगा वह संसार के भी उस स्तर को छोड़ेगा। तो पहला स्तर क्या है? तो स्थूल स्तर, स्थूल मंडल। स्थूल मंडल का जो केंद्रीय शब्द है वह पहला शब्द है। पांचों नौबत एक एक नौबत, राजघराने में नौबत बाजा बजता था ऊंचे पर, सबसे ऊंचे से जो बाजा आप लोग कभी देखेंगे किसी समारोह में अंग्रेजी बाजा बजती हुई देखे उनसे एकदम 3-4-5 निकला रहेगा इस तरह से खूब आवाज। तो उसमें एक पाइप वाला रहता है छोटा पतला सा, पहले वो बजाएगा तब वो पीछे पीछे बजाता। तो वही वाला नौबत जो पहले बजाता था खूब जोर से बजाया तब पीछे पीछे वो लोग बजाए, यही नौबत। तो नौबत तो बजती है, पांचों नौबत बाजती हो छतीसोरा। नौबत बाजा तो बज रहा है, परंतु केवल उतना ही नहीं है, उसके साथ साथ बहुत बज रहा है। तो जो नौबत है वही केंद्रीय शब्द है। उस कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द केंद्रीय शब्द है? तो इसको जानने के लिए ही नादानुसंधान की दीक्षा बताई जाती है। तो 2 तरह से बतलाई जाती है। एक तो जिसको आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं मिला, जो स्थूल मंडल को पार नहीं किया है, उसको इसलिए दूसरे ढंग से बताया जाता है कि उसको स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ना। संत सूरदास जी के वचन में अपना को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो जियागा सदगुरु भेद बताया। शब्द से शब्द में चलते हुए उस शब्द को पकड़ता है। तो इसके लिए अलग साधन है। जो स्थूल मंडल को पार कर गया है, जिसको एक मित्रता की प्राप्ति हो गई है, तब उसको स्थूल मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ने के लिए नहीं बतलाया जाता है, बल्कि सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ने के लिए बताया जाता है। तो इस तरह से एक एक शब्द जो पांचों नौबत है, एक नौबत से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से करके जहाँ जो कैवल्य मंडल का जो केंद्रीय शब्द है वह कैवल्य अभी सुनाया गया, अति दुर्लभ कैवल्य परंपरा। जब महाकारण मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ा जाता है तब वह कैवल्य मंडल में प्रवेश करता है। तो यह ईश्वर की भक्ति क्रम से की जाती है। तो
भगवान श्री राम कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति में से एक प्रकार की भी भक्ति जो है वह मुझको अत्यंत प्रिय है। तो जिसको 9 प्रकार की भक्ति हो तो वह प्रिय क्यों नहीं होगा? तो वह कितना प्रिय हो? अतिशय प्रिय। सकल प्रकार भगवती दृढ़ सोई, माता सभी में सब प्रकार की भक्ति है, इसलिए सभी माता कितनी प्रिय है भगवान श्री राम को? हम लोग इतना है, हम लोग नहीं है इस तरह। तो फिर भी भगवान श्री राम माता सभी को उपदेश दिए नवधा भक्ति का। जो भी वृंद दुर्लभ गति जोई तो का आज सुलभ वही तो। आज सुलभ हो गई ऐसी बात नहीं। 14,000 वर्ष तक माता सभी कुछ नहीं की, ऐसा नहीं है। उनकी साधना पूर्ण होने में उतना समय बचा था, इसलिए मतंग ऋषि ने उनको कहा तुम नहीं है। भक्ति पूरी हुई। मम दर्शन फल परम अनुपम। भगवान श्री राम कहते मेरे दर्शन का परम अनुपम फल क्या है? तो जीव पाव निज सहज स्वरूप। अब जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर ले, यही भगवान श्री राम कहते मेरे दर्शन का अनुपम फल है। तो भगवान श्री राम को बहुत लोगों ने देखा, तो क्या सबको आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुई? नहीं। जोगी परम तत्वमय भाषा, जो राजा जनक के दरबार में केवल योगियों को ही परम तत्व दिखा, बाकी किसी को नहीं। इस तरह से भगवान श्री राम सब कथा माता सभी से पूछ ली कि सीता का अपहरण हो गया है, क्या करना चाहिए। तो सब बात बतला आज माता सभी। आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी आप मुझसे पूछते तो आप जाइए, सुग्रीव मिलेंगे ऋषि मुख पर्वत पर, भावों से मित्रता कीजिए। सब बात बता करके माता सभी सजीजोग पाव देहरिपद लीन हो, कई कथा सकल सब कथा कर विलो के हरिमुख देख कर, मुख को देकर दिया पद पंकज धरे, हृदय में चरण कमल को धर करके कभी जोग पाव दे हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे उस पद में लीन हो गई जहाँ से संसार में से लौटना नहीं होता है। इसी काम को करने के लिए हम लोग यहाँ योगाभ्यास और सत्संग का अभ्यास करते हैं। तो समय तो थोड़ा अधिक हो गया, आप लोगों के क्षमा चाहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज